हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया था। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आई होप आपको एचसीएफ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम इसकी जरूरत हमें बहुत हर क्लासेस में ही पड़ेगी लगभग। नॉर्मली जब भी फ्रैक्शन का ऐड करेंगे या कहीं पे भी किसी भी क्लास में हमें एडिशन फ्रैक्शन के एडिशन की जरूरत पड़ेगी तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। नंबर्स के अलावा हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस वहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम की जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि कोई भी दो नंबर, अगर सपोज दो नंबर का निकाल दें तो उन दोनों में सबसे छोटा जो कॉमन आता है, दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, उसी को क्या कहा जाता है? एलसीएम कहा जाता है। अगर तीन नंबर की बात कर रहा है तो तीनों में जो सबसे छोटा नंबर उन तीनों की टेबल में आता है, जो सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर आता है, उसी को क्या कहा जाता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? तो हम सिंपल मेथड जो सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं और सबसे कॉमन मेथड है, उससे ही आपको एलसीएम सिखाऊंगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एलसीएम ऑफ 36 एंड 84। तो हमें 36 और 84 का एलसीएम निकालना है। तो हम 36 और 84 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 36 कॉमा 84, ये सबसे कॉमन और इफेक्टिव मेथड है। तो हम इसे 2 से काटेंगे, 2 18 जा 242 जा, 2 से काटेंगे 2 9 जा 221 टाइम्स, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 इंटू 7, 3 से काटेंगे और 7, और लास्ट में 7 से काटेंगे। तो अब इसे एलसीएम निकालने के लिए इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 4 इंटू 9 इंटू 7, तो 4 इंटू 9 क्या हो गया हमारे पास? 36 इंटू 7, तो 252। तो यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 36 एंड 84 इज 252। यानी कि 252 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है। यानी 36 की टेबल में भी आता है और 84 की टेबल में भी आता है, और सबसे पहला ही नंबर है ये। सबसे पहला ही नंबर क्या है? ये है। इसी को एलसीएम कहा जाता है। ठीक है? कभी भी अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए। कभी क्या होता है, बच्चे गलत निकाल देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है और सबसे पहला होना चाहिए, उसे कहा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आपको एक एग्जांपल से मैं एक दूसरा क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 96 एंड 404। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका। 96 एंड 404, 96 एंड 404, 96 एंड 404। तो अब इसमें हम निकालेंगे 96 404। 96 एंड 404 से करेंगे तो 2 से काटेंगे 48, 2 से काटेंगे 202, 2 से काटेंगे 24, 101, 2 से काटेंगे 12, 101 प्राइम नंबर है तो किसी के टेबल में नहीं आएगा। 101, 2 से काटेंगे 6, 101, 2 से काटेंगे 3, 101, और 3 से काटेंगे 101, और 101 प्राइम नंबर है तो वो किसी के टेबल में आएगा नहीं 101, तो ये हो जाएगा। तो अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 101। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? 4 16, 16 इंटू 6 इंटू 101, 16 इंटू 6 96 इंटू 101। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 96 96। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम इज 9696। ठीक है? तो ये एलसीएम निकालने का सबसे कॉमन इफेक्टिव मेथड है। तो ये सभी को आना चाहिए, सभी क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ेगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एलसीएम निकालने का एक और फॉर्मूला है। इसी एग्जांपल को जो हमारे पास 7th क्लास में भी है, 6 में भी है और 10th क्लास में भी हम इसे यूज करते हैं, तो उससे मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब इस दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला है और 6th क्लास में भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर देते हैं। ठीक है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो एचसीएफ निकालना हमने पहले सीख चुके हैं।
तो तो एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला बना देंगे हम, a इंटू बी अपॉन एस सी एफ। यानी अब एलसीएम हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, a मल्टीप्लाई बी अपॉन एस सी एफ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एस सी एफ निकालना पड़ेगा। तो एस सी एफ हम निकालना सीख चुके हैं, तो हम एलसीएम एस सी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो 96 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 404 के फैक्टर बनाते हैं। तो 96 के फैक्टर बनाएंगे 24, 12, 6, 3, 1। हमने 24 के फैक्टर बना लिए, 96 के सॉरी, 2 से काटेंगे 101 एंड 101 को 101 से काटेंगे। तो 96 के फैक्टर हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 टाइम्स है हमारे पास 2 एंड 3। और 404 के फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 404 के हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारे पास दो 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ गई, दो 2 वैल्यू कॉमन आ गई। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ये हम दूसरा तरीका सीखते हैं, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट हमारी बुक में है। यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर दिए होंगे तो उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ की जरूरत थी, तो एचसीएफ को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिया। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 4। तो उसका एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 4। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एंड बी क्या हो गया, ए एंड बी हमारे ये दो नंबर हो गए। ए एंड बी का मतलब क्या है, दो नंबर जो हमारे स्टार्टिंग में दिए, एक को ए मानेंगे, फर्स्ट टर्म इज ए एंड सेकंड टर्म इज बी। तो 96 इंटू 404 अपॉन एचसीएफ कितना निकला है 4। एचसीएफ हमने 4 निकाला है, 4 पुट कर देंगे, 4 से काटेंगे 101, तो आ जाएगा 96 इंटू 101, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 9696। तो हमारा एलसीएम आ गया 9696। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एलसीएम निकालने का सबसे कॉमन मेथड तो हमारा वही है जो हमने पहले सीखा है, और इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। तो कई क्वेश्चन, कई क्लासेस में हमारे क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।